नमस्कार। गुड इवनिंग। एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन और दमदार क्वेश्चंस के साथ। तो आइए आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में एक क्लास हमारी हो चुकी, तो टाइम एंड वर्क के 20 और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने क्या हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अमित है और एक सुनील है, किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अमित और सुनील मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो अमित और दिनेश उसी काम को करते हैं 18 दिन में। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर अमित, सुनील और दिनेश एक साथ काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो, यहाँ पे हम टोटल वर्क मानेंगे। तो टोटल वर्क मानने के लिए हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 9, 12 और 18 से कट जाए, तो वो नंबर 36 होता है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन डेसिमल में ना जाए, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है जिसके अंदर दो दो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जनरली आप जो टोटल वर्क मानते हैं उसका दोगुना मान लिया करें, आपका क्वेश्चन डेसिमल में नहीं जाएगा। अब देखो, 9, 12 और 36 से कटने वाला नंबर 9, 12 और 18 से कटने वाला नंबर 36 होगा, लेकिन यहाँ उसका दोगुना मान लो, हमने मान लिया 72 है। अब 72 को 9 से भाग करोगे तो 8 आएगा, 72 को 12 से करोगे 6 आएगा, 72 को 18 से करोगे 4 आएगा। देखो, इनको अगर आप जोड़ोगे तीनों को तो ये आ जाएगा 2a प्लस एस प्लस डी। और इनकी एफिशिएंसीज को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 18। तो a प्लस एस प्लस डी, तो ये 2 से अगर आप इधर भाग कर दोगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। मतलब आपका अमित, सुनील और दिनेश मिल करके जो काम करते हैं एक दिन में 9 इकाई काम करते हैं। अब इनसे आपने पूरा काम करवाना है, तो पूरा काम करने में कितने लेंगे। 72 इकाई काम है, एक दिन में 9 करते हैं तो कितने दिन लेंगे, 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 8 डेज। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। वाई और जेड 6 दिन में कर सकते हैं। जेड और एक्स 15/2 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, आपके एक्स और वाई ये मिलकर किसी काम को करते हैं 5 दिन में। आपका वाई और जेड ये मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में। उसके बाद आपका जेड और एक्स ये मिलकर काम को करते हैं 15/2 दिन में। अब यहां से हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 से कट जाए, 6 से कट जाए और 15 से कट जाए। तो ऐसा नंबर कौन होगा, 30 होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जोड़े में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम दोगुना मानेंगे। तो हम कितना मानेंगे, तो यहाँ पे हम काम मानेंगे 60। अब 60 को 5 से भाग करोगे तो 6, 60 को 5 से अगर आप भाग करोगे तो देखो आपके पास अगर हम 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12, 60 को 6 से भाग करेंगे 10, 60 को 15 से भाग करेंगे 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप इनकी एफिशिएंसीज का जोड़ करोगे तो ये 22 और 10 कितना आएगा, 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस 2 से ही आपका 30 कट जाएगा तो कितना आएगा, 15। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी इकाई करते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 इकाई करते हैं। तो तीनों मिलकर कितना दिन लेंगे, तो 60 इकाई काम करना है। तो 60/15 आपके पास कितना आएगा, 4 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपके सामने होगा 4 दिन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी एक काम 10 दिन में कर सकते हैं। तो हमने ले लिया ए और बी, ये आपके करते हैं 10 दिन में। उसके बाद बी और सी आपके करते हैं 15 दिन में, इनके 15 दिन हो गए। उसके बाद सी और ए आपके करते हैं 20 दिन में, तो इनके 20 दिन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, तभी आप डेज निकाल पाओगे। तो यहां से देखो 10, 15 और 20 से कटने वाला नंबर 60 होता है, लेकिन हम दोगुना लेंगे, 120 लेंगे।
अब 120 को 10 से भाग करोगे 12, 120 को 15 से भाग करोगे 8, 120 को 60 से भाग करोगे 6। अब इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 26। तो देखो इसको इससे अगर काटें तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 13। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में 13 इकाई काम कर सकते हैं। लेकिन आपको एफिशिएंसी सी की निकालनी है। अब देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 13 है, मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 12, तो फिर सी की कितनी होगी 1, क्योंकि टोटल तीनों की 13 बन रही है। अब सी की एफिशिएंसी 1 है और सी से आपने पूरा काम करवाना है, तो 120 इकाई आप काम करवा रहे हो सी से और एफिशिएंसी 1 बन रही है, तो कितने दिन लगेंगे, तो 120 दिन लगेंगे। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 120 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा तो बताओ ए इसे अलग से कितने समय में कर सकता है, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं ए की एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखो ए और बी ये मिलकर करते हैं 12 दिन में, उसके बाद आपका बी और सी ये आपके मिलके करते हैं 15 दिन में, उसके बाद आपका सी और ए ये मिलके करते हैं 20 दिन में। तो 12, 15 और 20 से कटने वाला नंबर 60 होगा, लेकिन हम दो गुना लेंगे 120 लेंगे। अब 120 को 12 से भाग करोगे 10, 120 को 15 से भाग करोगे 8, 120 को 20 से भाग करोगे 6। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 2a प्लस बी प्लस में सी आएगा। इनकी अगर एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो 24 आएगा। अब देखो इसको इससे अगर काटते हैं तो 12 बन गया। इसका मतलब ए बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 इकाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ए का टाइम निकालना है तो आपको एफिशिएंसी भी ए की चाहिए। अब देखो तीनों की जो एफिशिएंसी है तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 12 है, मुझे किसकी चाहिए ए की। तो बी और सी की देखो, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो इनकी एफिशिएंसी 8 है, टोटल 12 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4। अब आपके ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, और पूरा काम अगर 120 करवाओगे एक दिन में 4 करता है तो कितने दिन लेगा, तो ये आपका 30 दिन लेगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर काम को करते हैं 40 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 36 दिन में, उसके बाद तीनों ए बी सी 24 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी ये तीनों कर सकते हैं 24 दिन में। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताओ बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब यहां से देखो हम टोटल वर्क मानेंगे, अब यहाँ पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं बचा तो दो गुना करने की जरूरत नहीं है। 40 से 36 से और 24 से कटने वाला आपका नंबर कौन बन जाएगा, तो आपका नंबर बन जाएगा 360। अब 360 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया। अब 360 को 40 से भाग करोगे 9, 36 से भाग करोगे 10 और 24 से भाग करोगे 15, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो यहां से अगर आप जोड़ो इन दोनों को, अगर आप ऐसे जोड़ो कि a प्लस बी की एफिशिएंसी जो है वो 9 है और b प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो 10 है, तो इसको जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस में b, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 19। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 15, टोटल है 19, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 4। अब बी से अगर आप पूरा काम करवाओगे तो काम आपका 360 है और एक दिन में 4 करता है, तो कितने दिन लेगा, तो ये लेगा आपका 90 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 90 डेज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को पूरा करने में
बी और सी की तुलना में 2 दिन ज्यादा लेते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको बड़े आराम से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपका पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद ए और सी जो टाइम लेते हैं वो 2 दिन ज्यादा है, किससे, बी और सी के टाइम से। ए और सी मिलकर जो टाइम लेते हैं वो बी और सी मिलकर जो टाइम लेते हैं उससे 2 दिन ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि ये ए और बी आपके 15 दिन में कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ए बी और आपका सी ये तीनों मिलकर कर देते हैं 8 दिन में। अब देखो आपको टोटल वर्क मानने के लिए आपको दिन चाहिए होते हैं कंप्लीट काम करने के। अब यहां से 15 और 8 से कटने वाला नंबर 120, तो 120 को मैंने टोटल वर्क मान लिया। अब 120 को 15 से भाग करेंगे 8 और 8 से भाग करेंगे 15। ए बी सी की एफिशिएंसी 15 है, ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, टोटल 15 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बनी, तो सी की एफिशिएंसी बनी 7। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इक्वेशन नहीं बना सकते, ठीक है, वो आपको महंगा तरीका पड़ जाएगा। अब यहां से देखो सी तो यहां भी है, सी यहां भी है, जब यहां ए है बी की तुलना में तो 2 दिन ज्यादा लगते हैं, इसका मतलब ए जो टाइम लेता है वो बी से ज्यादा लेता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए की जो एफिशिएंसी वो बी की एफिशिएंसी से कम है, क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी कम होती है वही ज्यादा टाइम लेता है। अब ए और बी में ए की एफिशिएंसी कम और बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, और दोनों का जोड़ कितना है, 8 है। तो देखो बराबर बराबर तो हो नहीं सकती। अब 8 को अगर 2 टुकड़ों में बांटे तो हम 3 और 5 कह सकते हैं। भाई ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी हमने 5 मान ली, जोड़ 8 बन रहा है। ए की एफिशिएंसी कम है, बी की एफिशिएंसी ज्यादा है। अब आपके सामने अगर ए और सी लगेंगे तो 3 और 7 10 यूनिट कर देंगे, 120 यूनिट काम है, तो कितने दिन ले लेंगे, 12 दिन। अगर आपके बी और सी लगेंगे तो 5 और 7 12 यूनिट कर देंगे, 120 यूनिट काम है, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो देखो 2 दिन का डिफरेंस बन रहा है ना, इसका मतलब आपने ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी जो 5 मानी वो बिल्कुल राइट है। अब आपके सामने क्या पूछा कि ए कितने दिन में कर देगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी बनी, 3, काम कितना बना 120, तो 120 बटा 3, तो कितने दिन में कर दिया, 40 दिन में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 40 दिन। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं और बी अकेले उसी काम का 33.1/3% भाग 15 दिन में कर सकता है। तो बताओ ए अकेला उसी काम का 4/15 भाग कितने दिनों में कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कभी क्वेश्चन ये कहे कि एक आदमी है ए, वो किसी काम का P बाय क्यूथ पार्ट, मतलब P बाय क्यू भाग D दिनों में करता है। देखो आपको चाहिए होते हैं कंप्लीट काम करने के दिन, लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या करता है, जैसे मान लो क्वेश्चन का 2/3 भाग कर दिया 10 दिन के अंदर। अब देखो पूरा काम नहीं किया, 2/3 भाग किया। तो कभी भी अगर काम आपको फ्रैक्शनल मिल जाए, क्वेश्चन आपसे कहे कि P बाय क्यू काम कर दिया D दिन में, तो वो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। तो कंप्लीट काम के अगर आपने दिन निकालने हैं तो जितने दिन पहले दिए हुए उनके साथ जो फ्रैक्शन बन रही है उसको आप पलट करके गुणा कर दो। जो फ्रैक्शन बन रही है उसको आप पलट करके गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि जिसके फ्रैक्शनल वर्क के डेज हैं वो कंप्लीट वर्क कितने डेज में कर पाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए और बी 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी 25 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो काम का 33/1 जो आपका बी है वो काम का 33/1/3 भाग 15 दिन में करता है। तो बी ने 15 दिन में काम पूरा नहीं किया, काम का कितना भाग किया, 33 सही 1/3%, मतलब कि 100/3%।
और कभी भी अगर आप परसेंटेज हटाते हैं तो हमेशा क्या होता है, 100 से भाग हो जाता है। अब 100 से 100 काटोगे तो कितना भाग किया, 1/3 भाग। मतलब मैं ये कह सकता था कि बी ने काम का 1/3 भाग 15 दिन में कर दिया, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को पलट के गुणा करना है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बी पूरा काम करेगा 45 दिन में। अब आपके सामने देखो, शॉर्ट कट मेथड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि आपका ए कितने दिन में करेगा, तो दोनों की गुणा कर दो। तो 25 गुणा 45, नीचे दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना, 20। तो 25 गुणा 45 बटे 20 दिन के अंदर एक काम को पूरा कर देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम पूरा नहीं करवाना, काम का 4/15 भाग करवाना है। तो टाइम भी तो फिर 4/15 ही लेगा, तो इसको हमने कर दिया 4/15। अब देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से आपका कट गया 5 पे, 5 से आपका कट गया 5 पे, 15 से आपका कट गया 3 पे। तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कितना हुआ, 15। तो आपका जो ए है वो 4/15 भाग उस काम का 15 दिन के अंदर कर देगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। एक आपके पास विशाल है, वो 1/3 भाग 60 दिन में कर सकता है। देखो विशाल पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 60 गुणा 3/1, मतलब कि 180 दिन में करेगा। उसके बाद आपके पास एक अशोक है, अशोक जो करता है वो 1/4 भाग 30 दिन में करता है। तो अशोक कितने दिन में पूरा करेगा, तो 30 दिन में 1/4 किया तो पलट के गुणा कर दो 4/1, तो कितने दिन में कर देगा, 120 दिन में। फिर आपसे पूछा कि विशाल और अशोक मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। विशाल और अशोक दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप 100 ट्रिक यूज कर सकते हो कि दोनों की गुणा कर दो, 180 गुणा 120, नीचे दोनों का जोड़ ले लो, तो दोनों का जोड़ कितना बनेगा, 300। अब 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे 6 पे, तो 6 गुणा 12 कितना आएगा, 72 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 72 दिन। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। अगर आपका ए और बी मिलकर लग जाएं तो आपका काम 25 दिन में हो जाता है। और उसी काम का 66 से ही 2/3%, देखो 66 से ही 2/3% बनेगा 2/3, उसका 2/3 भाग 30 दिन में कर देते हैं। बी अकेला 30 दिन लेता है और उस काम का 2/3 भाग करना है, तो पलट के गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 दिन। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि ए उसी काम का 8/15वां भाग अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो देखो ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो 25 गुणा 45, नीचे इनका डिफरेंस कितना हुआ, 20। तो इतने दिनों के अंदर वो काम को पूरा कर देगा। लेकिन काम पूरा नहीं करवाना, आपने काम क्या करवाना है, 8/15 भाग करवाना है। तो इसको आप गुणा कर दें 8/15 से। अब देखो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आता है, अगर हम 4 से काटें तो 2 पे कट गया, 4 से काटें तो 5 पे कट गया, 5 से आपका 5 पे कट गया, और 15 से आपका 3 पे कट गया। तो 5 दिए 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पे कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पे जो आपके दिन लगेंगे वो लगेंगे 30 दिन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए काम का 2/5 भाग 3 दिन में कर सकता है। ए ने 3 दिन लिए और काम का 2/5 भाग किया, पलट के गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5/2 आएगा। तो ये कितना बनेगा, 15/2 बनेगा। और बी उसी काम का 1/4 भाग जो है वो 7.5 दिन में कर देता है। बी उसी काम को 7.5 दिन जो ले रहा है, देखो 7.5 15/2 हो गया, काम का करता है 1/4 भाग, पलट के गुणा करोगे तो 4/1 हो गया। 2 से 2 पे काट लो, तो बी कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो एक साथ काम करते हुए
ए और बी उस काम का 4/5 भाग कितने समय में कर सकते हैं। अब देखो ए और बी को अगर आप मिल करके लगाओगे तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो साथ के साथ में दूसरा मेथड भी आपको कंटिन्यूस बताता चलता हूँ। इस टाइप से भी आप सारे कर सकते हैं कि यहाँ से आप टोटल वर्क मान लें 15 से, और 30 से कटने वाला नंबर कौन हुआ 30। तो 30 को 15 से भाग किया 2, 2 से गुणा किया 4, 30 को 30 से भाग किया 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, ए एक दिन में 4 इकाई करता है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, बी एक दिन में 1 इकाई काम करता है। हमने किससे करवाना है, ए और बी से मिल करके। तो ए और बी मिल करके एक दिन में 4 और 1 5 यूनिट कर देंगे। काम कितना करना है 30, तो 30/5 दिन लगेंगे, मतलब कि 6 दिन लगेंगे। लेकिन ये 6 दिन में तो पूरा काम कर देंगे ना, और आपने काम कितना करवाना है, आपने काम करवाना है 4/5। तो 6 को किससे गुणा कर दो, 4/5 से गुणा कर दो, तो आपके पास आएगा 24/5, और 24/5 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 4.8 दिन आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका एक सम्राट है, आपका एक सम्राट है, अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है, और एक आपके पास विराट है, वो अकेले काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि वो सम्राट के काम शुरू करने के साथ वैकल्पिक दिनों पर काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका जो अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान से समझेंगे हम इसको कि इसके अंदर होता क्या है। आपका एक सम्राट है जो काम को करता है 10 दिन में, उसके बाद आपके पास एक विराट है जो काम को करता है 40 दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट ने काम शुरू किया और वो वैकल्पिक दिनों पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले दिन अगर आपका सम्राट आ रहा है, देखो यहाँ पे काम शुरू कौन कर रहा है, सम्राट कर रहा है, तो पहले दिन अगर आपका सम्राट आ रहा है तो अगले दिन आपका विराट आएगा, फिर सम्राट आएगा, फिर विराट आएगा, फिर सम्राट आएगा, फिर विराट आएगा, और इस टाइप से जाकर के आपका काम कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखो ज्यादा मेहनत आपने नहीं करनी, आपने क्या करना है, टोटल वर्क मानना है। तो 40 हो गया, तो 40 को 10 से भाग किया 4, 40 को 40 से भाग किया 1, तो इनकी एफिशिएंसी 4 और 1 हो गई। अब आपके पास क्या है, देखो पहले दिन सम्राट आया, कितनी यूनिट कर गया 4 कर गया। दूसरे दिन विराट आया, कितनी यूनिट कर गया 1 कर गया। अब फिर से आपका सम्राट वापिस आना शुरू हो गया। तो कभी भी अगर अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट बनता है तो आपने एक इमेजिनरी ग्रुप बनाना होता है। अब वो ग्रुप आपका कैसे बनता है, जैसे ही आपका फर्स्ट पर्सन रिपीट करना शुरू करे तो आप उसको रोक दें। सम्राट विराट, फिर से सम्राट आ रहा है, तो जैसे आपका फर्स्ट पर्सन रिपीट करना शुरू करे तो उसको आप वहां पे रोक दें। देखो पहला दिन और दूसरा दिन कितने दिन लग गए 2 दिन, ये 4 करके गया, ये 5 करके गया, कितना काम हो गया 5 का ही काम हो गया। मतलब आपने एक इमेजिनरी ग्रुप बनाया जो उसके अंदर दिन लग रहे हैं 2 और जिसके अंदर 5 इकाई काम हो रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये 2 दिन का जो ग्रुप है ये कितनी बार रिपीट करेगा। अब उसके लिए तुमने क्या करना होता है, जो आपके पास टोटल वर्क होता है उसको आपने डिवाइड करना होता है ग्रुप की एफिशिएंसी से। अब इसको अगर आप भाग करोगे तो 8 पे जाएगा और 0 शेष बचेगा। अब देखो यहां जितना क्वोशिएंट आता है, जितना भागफल आता है, उतनी बार ही ये 2 दिन का ग्रुप रिपीट करेगा। तो 2 दिन का ग्रुप अगर 8 बार आएगा तो आपके कितने दिन लगेंगे 16 दिन लगेंगे, और यहाँ 0 शेष बचा, इसका मतलब 16 दिन के अंदर काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपका आंसर कितना बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा 16 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। एक आपके पास अवि है और एक आपके पास बिंदु है, 4 और 12 घंटे में पूरा काम कर सकते हैं। एक अवि है जो 4 घंटे में कर रहा है, एक बिंदु है जो 12 घंटे में पूरा कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अवि ने सुबह 5 बजे एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। तो काम किसने स्टार्ट किया, तो काम अवि ने स्टार्ट किया, और वो बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करते हैं। मतलब पहले आपके पास अभी आया, तो फिर बिंदु आएगा, फिर से अभी आएगा, इसलिए हम इसको रोक देंगे। तो यहाँ पे देखो पहला घंटा और उसके बाद दूसरा घंटा, तो कुल मिलाकर के कितने घंटे लग गए 2 घंटे लग गए। अब आपके पास
4 और 12 से कटने वाला नंबर 12 है, तो टोटल वर्क 12 ले लिया। तो 12 को 4 से भाग किया 3, 12 को 12 से भाग किया 1। मतलब आपके अभी की एफिशिएंसी 4 है और आपके बिंदु की एफिशिएंसी 3 है, 1 है। आपके अभी की एफिशिएंसी 3 है और बिंदु की एफिशिएंसी 1 है, तो ये 3 इकाई करके चला गया, ये 1 इकाई करके चला गया। तो कुल मिलाकर के दोनों ने 2 घंटे के अंदर 4 इकाई काम कर दिया। अब देखो काम कितना है, 12। तो आप क्या करोगे, 12 को 4 से भाग करोगे, ग्रुप की एफिशिएंसी से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे। शेष कितना बचेगा, 0। इसका मतलब ये 2 घंटे का ग्रुप 3 बार आएगा, तो कितनी देर लग जाएगी, 6 घंटे, और शेष 0 बचा। इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया। तो काम स्टार्ट करने के 6 घंटे बाद कंप्लीट हो गया। काम कितने बजे स्टार्ट किया था, तो काम स्टार्ट किया था आपका 5 बजे, तो 6 जोड़ोगे तो कितने बच जाएंगे, तो आपके पास बच जाएंगे 11। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा 11 AM। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 लोग हैं PQR, अकेले अकेले काम को 5, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। P करता है आपका 5 दिन में, Q करता है 10 दिन में, और R करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क आप यहां से मान लें, तो कितना बन गया, 30 बन गया। तो 30/5 6, 30/10 3, 30/15 2। तो आपके पास टोटल वर्क आ गया, आपके पास एफिशिएंसीज आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q पहले दिन काम करते हैं। देखो पहले दिन काम कौन कर रहा है, तो पहले दिन काम कर रहा है P प्लस Q। उसके बाद P और R दूसरे दिन काम करते हैं, तो दूसरे दिन काम करते हैं आपके P प्लस में R। और तीसरे दिन काम कौन करता है, P प्लस Q करते हैं। अब देखो P प्लस Q तो पहले दिन कर रहे थे, वही तीसरे दिन कर रहे हैं, इसका मतलब रिपीटेशन स्टार्ट होगी। तो यहां पे आप इसको रोक दें, तो कितने दिन लग गए, 2 दिन। पहले दिन आपका P प्लस Q आएंगे, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 इकाई। अगले दिन आपका P और R आएंगे, P और R अगर आएंगे तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो कितना बन गया, 17। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 2 दिन का ग्रुप बन रहा है उसके अंदर 17 इकाई काम हो जाता है। अब ये ग्रुप कितनी बार आएगा, तो 30 को आपने किससे भाग करना है, 17 से। 30 को आप 17 से भाग करोगे तो 1 पे जाएगा, और शेष आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास शेष बचेगा 13। देखो यहां 1 आया, इसका मतलब ये ग्रुप एक बार ही आएगा, और एक बार ही आएगा तो 2 दिन ही लगेंगे, तो 2 दिन तो यहाँ पे लग गए। लेकिन अभी तक आपका काम कंप्लीट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपका शेष 13 आ रहा है। मतलब कि 2 दिन ये काम करेंगे, उसके बाद भी 13 का ही काम बच जाएगा। अब अगर कभी आपके पास शेष काम बचता है, तो उस काम को करने के लिए वो जो एक आपने काल्पनिक ग्रुप बनाया था वो अब टूट जाएगा। अब सीक्वेंस से हम काम उनसे करवाएंगे। अब 13 इकाई काम बचा है, 2 दिन लग गए, तो तीसरे दिन कौन आएगा, P और Q आएंगे। 13 में से 9 कर देंगे एक दिन के अंदर, तो अभी भी काम कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 3 दिन के बाद चौथा दिन आएगा, चौथे दिन किसका नंबर आएगा, P और R का नंबर आएगा। एक दिन में 8 करते हैं, तो 4 करने में कितने दिन लेंगे, 1/2 दिन। तो देखो 2 दिन और 3 दिन, तीसरा दिन पूरा लग गया था, तो चौथे दिन का केवल 1/2 भाग लगा है। तो 3 दिन के बाद केवल 1/2 दिन और लगे हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 7/2 दिन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, देखो A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आपका A और B मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। A आपका अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, A आपका 20 दिन में कर रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि B प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। B जो है वो केवल आधे दिन के लिए काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो देखो यहां से टोटल वर्क आप मानो, 12 और 20 से कटने वाला नंबर 60, तो 60 मैंने टोटल वर्क मान लिया। अब 60/12 5, 60/20 3। तो इसका मतलब ये निकला कि आपका A की एफिशिएंसी अगर 3 है,
ए और बी की 5 है तो इसकी 3 होगी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकली? तो बी की एफिशिएंसी 2 निकली। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए तो पूरे दिन आ रहा है और बी केवल आधे दिन आ रहा है। तो ए पूरे दिन अगर आ रहा है तो ए तो 3 का 3 इकाई काम करेगा, लेकिन बी पूरे दिन में 2 इकाई करता है, आधे दिन आएगा तो 1 इकाई ये करेगा। तो एक दिन में कितना काम हो गया? तो एक दिन में 4 इकाई काम हो गया। अब आपके पास काम कितना है? तो काम आपके पास 60 इकाई है। तो कितने दिन लग जाएंगे? तो 60 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो आपके पास जो दिन आएंगे वो आपके पास आएंगे 15 दिन। तो 15 दिन यहाँ पे लग जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका ए है, एक काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन अकेले काम करता है, और ये प्रक्रिया काम पूर्ण होने तक जारी रहती है। तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब यहां से देखो, ए आपका अकेला काम कर सकता है 24 दिन में, बी आपका अकेला काम कर सकता है 80 दिन में। तो 24 और 80 से कटने वाला नंबर कौन होगा? 240। तो 240 बटे 24 10, और 240 बटे 80 3। तो ए की एफिशिएंसी 10 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। अब क्वेश्चन कह रहा है काम कैसे हुआ? बी 2 दिन अकेले काम करता है, मतलब कि पहले दिन बी आएगा, अगले दिन बी आएगा, और तीसरे दिन सी अकेला ए अकेला काम करता है। तो यहां पे आपका ए आएगा और इस प्रकार से प्रक्रिया जारी रहती है। मतलब चौथे दिन कौन आएगा? फिर से बी आएगा, और जैसे ही फिर से बी आएगा तो हम इसको रोक लेंगे। तो कितने दिन लग गए? 3 दिन लग गए। बी ने कितना किया? 3, अगले दिन 3, फिर ए ने किया 10, तो कितना काम हो गया? 16 इकाई काम हो गया। तो 3 दिन का आप एक इमेजिनरी ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर 16 इकाई काम हो रहा है। अब आपने ये काम कंप्लीट कितना करवाना है? 240। अब ये 3 दिन का आपने जो एक ग्रुप बनाया है ये वाला, ये 3 दिन का ग्रुप बी बी ए बी बी ए बी बी ए कितनी बार आएगा? तो इसको भाग करना है किससे? 16 से। तो 16 1 16, कितना बचा? 8। तो 16 5 80। तो कितना शेष बचा? कुछ नहीं बचा। तो ग्रुप कितनी बार आएगा? 15 बार। अब 3 दिन का ग्रुप अगर 15 बार आ जाएगा तो कुल कितने दिन लग जाएंगे? 45 दिन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 45 दिन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है और श्याम 30 दिन में कर सकता है। वो 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद श्याम काम छोड़कर चला जाता है और राम अकेले पूरा काम करता है। तो राम को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगा? तो देखो यहाँ पे लीव का और ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक राम है जो काम को कर सकता है 20 दिन के अंदर, आपके पास एक श्याम है जो काम को कर सकता है 30 दिन के अंदर। तो 20 और 30 से कटने वाला नंबर कौन बना? 60। 60 को 20 से भाग करो 3, 60 को 30 से भाग करो 2। तो राम की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और श्याम की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 2 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम ने 10 दिन तक मिलकर काम किया। अब देखो राम और श्याम को अगर आप मिला दोगे तो एक दिन में कितना कर देंगे? 5। तो 10 दिन में कितना कर देंगे? 50। मतलब 10 दिन के अंदर 50 इकाई काम हो चुका था। तब कौन चला गया? श्याम चला गया। तो बचा काम किसने किया? राम ने किया। तो काम कितना बचा? 60 में से 50 हो चुका है तो काम तो 10 बचा। और किसने किया? ये आपके राम ने किया। राम एक दिन में कितना करता है? 3। तो 10 इकाई करने में एक दिन में अगर 3 करता है तो कितने दिन लेगा? 10/3 दिन लेगा। तो 10/3 आपका क्या बनेगा? तो आपका बनेगा 3 से 1/3 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 3 से 1/3 दिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए किसी काम का 30% 30 दिन में कर सकता है। देखो पहले ए से पूरा काम करवाओ। ए जो है वो 30 दिन जो ले रहा है, इन 30 दिनों के अंदर 30% काम करता है। देखो 30% अगर 30/100 करोगे तो इसको आप कह सकते हो कि 3/10 काम करता है। और पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आपने फ्रैक्शन पलट के गुणा कर देनी है, 10/3 से गुणा कर देनी है। तो आपका ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 100 दिन में। उसके बाद कह रहा है फिर वो बी को बुलाता है
और वो मिलकर शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। अब देखो 30% हो गया तो कितना बचा, 70%। तो ए और बी ने मिल करके, ए और बी ने मिल करके 70% काम 20 दिन में कर दिया। अब देखो 20 दिन लिए हैं, 70%, 70/100, 7/10 बनेगा। पलटोगे तो कितना आएगा, 10/7 आएगा। तो ए और बी मिलके कितने दिन ले रहे हैं, तो 200/7 दिन ले रहे हैं। अब आपके पास कुल काम आप मान लें तो 100 से और 200 से कटने वाला नंबर कौन हुआ, 200। 200 को 100 से भाग करोगे तो आपके पास 2 आएगा। 200 को 200 से भाग करोगे 1 और 7 से गुणा करोगे तो 7 आएगा। मतलब आपके ए की एफिशिएंसी 2 है और आपके बी की एफिशिएंसी 7 है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा। देखो काम कितना है, 200 इकाई। किससे करवाना है, बी से। आपका ए करता है 2 यूनिट, तो ए 2 यूनिट करता है। ए और बी करते हैं 7 यूनिट, तो बी कितना करता है, 5 यूनिट। तो बी एक दिन में अगर 5 करता है तो 200 यूनिट पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, तो ये आपका लेगा 40 दिन। तो 40 दिन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम भी शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद आपका ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी ने 15 दिन में कर दिया। तो बताओ अकेले ए काम को कितने दिनों में कर सकता था। देखो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, ए और बी अगर मिलके लगते तो ये 15 दिन में कर देते। मतलब कि काम पे 15 प्रेजेंट तो ए के चाहिए और 15 प्रेजेंट बी के चाहिए, क्योंकि ए और बी मिलके 15 दिन में करते हैं। 15 दिन ए आएगा, 15 दिन बी आएगा, तो काम 15 दिन में हो जाएगा। अब ये काम कैसे हुआ, ए और बी ने मिल करके 5 दिन काम किया, लेकिन उसके बाद कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। तो 5 दिन में जो काम किया उसके बाद बी को 15 दिन और लग गए। उसके बाद बी को 15 दिन और लग गए काम को कंप्लीट होने में। अब देखो यहां से आपने बात को समझना है। अब यहां से अगर आप समझो, ए ने कितने दिन काम करना था, 15 दिन। किया कितने दिन, 5 दिन। तो ए ने कितने दिन काम नहीं किया, 10 दिन। बी ने कितने दिन काम करना था, 15 दिन। बी ने किया कितने दिन, 5 दिन साथ में और 15 दिन अलग से, 20 दिन बी ने काम किया। जबकि बी को अपने अकॉर्डिंग केवल 15 दिन आना चाहिए था, वो 20 दिन आ रहा है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा आया, 5 दिन। 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि आपका ए 10 दिन नहीं आया था। तो इसका मतलब ए का 10 दिन का काम और बी का 5 दिन का काम बराबर है। अब यहां से अगर आप ए और बी की वैल्यू निकालो तो 5/10 यानी 1/2 आएगी। और कभी भी अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू इस टाइप से आती है तो हमेशा उसकी एफिशिएंसी की वैल्यू आती है। तो यहां से हम ये बात समझ गए कि ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 3 हो जाएगी। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हुआ, देखो एक दिन में मिलके 3 करते हैं, 15 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो काम कितना हो गया, 45 इकाई हो गया। ये काम किससे करवाना है, आपने ए से करवाना है। तो काम तो वही है 45 इकाई। ए एक दिन में कितना करता है, 1। तो 45/1। तो ए आपका अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, तो 45 दिनों में कर पाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ए बी सी किसी काम को 42, 84 और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो आपका ए करता है 42 दिन में, आपका बी करता है 84 दिन में और आपका सी करता है 28 दिन में। तो आप यहां से तीनों से कटने वाला नंबर ढूंढोगे, तो तीनों से कटने वाला नंबर 84 हो गया। तो कुल काम हमने 84 का ही ले लिया। 84/42 2, 84/84 1, 84/28 3। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी 3 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने काम को शुरू किया और 3 दिन के बाद बी आ गया। देखो काम कैसे हो रहा है, यहां से इन्होंने काम को स्टार्ट किया है।
ए ने अकेले काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद बी आ गया, मतलब ए ने अकेले 3 दिन काम किया, उसके बाद आपका जो बी था वो भी आ गया। इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सी काम शुरू होने के 5 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है। देखो काम यहां शुरू हुआ है और यहां के 5 दिन बाद सी भी आ जाता है, यहां के 5 दिन बाद सी भी आ जाता है, तो ए भी था, बी भी था, सी भी आ गया। अब यहां से यहां अगर 5 दिन है तो ये 3 दिन है, तो ये कितने दिन आएंगे? 2 दिन आएंगे। इसका मतलब ए और बी ने मिलकर जो काम किया वो 2 दिन किया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काम पूरा होने तक ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो आपने ए का टाइम बताना है। अब यहां पे देखो क्या है, ए ने 3 दिन अकेले काम किया, ए एक दिन में 2 करता है, तो 3 दिन में 6 इकाई काम तो जब तक बी आया तब तक हो चुका था। फिर ए और बी ने मिलके 2 दिन काम किया, तो 2 और 1 3 इकाई एक दिन में करते हैं, तो 2 दिन में 6 इसने कर दिया। अब देखो 6 और 6 12 हो गया, 84 में से अगर 12 घटाओगे तो कितना काम बचा? 72। इसको कौन कर रहे हैं? एबीसी तीनों। एबीसी तीनों एक दिन में कितना करते हैं? 6, तो यहाँ कितने दिन लगे? 12 दिन। तो देखो ए ने 3 दिन तो काम यहाँ किया, 2 दिन यहाँ किया, 5 दिन, और 12 दिन यहाँ लग गए, तो 12 और 5 कितना हुआ? 17। तो आपके ए ने कुल कितने दिन तक काम किया? तो आपके ए ने काम किया 17 दिन तक। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। आज की क्लास का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है ये, तो 260 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वो 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले शेष काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा? देखो यहाँ पेयरिंग का क्वेश्चन है, ए और बी मिल करके किसी काम को करते हैं 10 दिन में, उसके बाद बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं 15 दिन में, उसके बाद सी और ए मिलकर उसी काम को करते हैं 20 दिन में। तो यहां से देखो पेयरिंग के अंदर मैंने कहा था कि कुल काम आपने जनरली आप जितना मानते हैं उससे 2 गुना मानना है। तो 10 15 और 60, 20 से कटने वाला नंबर 60, लेकिन कितना लेंगे? 120 लेंगे। अब 120 बटे 10 12, 120 बटे 15 8, 120 बटे 20 6। अब इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इनका काम अगर आप जोड़ोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 26। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ रही है 13। मतलब तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 13 इकाई काम कर सकते हैं। अब इन्होंने कितने दिन काम किया? तो इन्होंने काम किया 8 दिन। अब तीनों ने एक दिन में 13 करते हैं, 8 दिन काम किया, तो काम कितना हो गया? 104। 120 में से 104 हो गया, तो काम कितना बचा? 16 इकाई। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम कितना है? 16 इकाई। करवाना किससे है? सी से है। तो सी की यहाँ पे हमें एफिशिएंसी चाहिए। देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 13 है। आपको ए और बी की अगर मिल जाए तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। इनकी एफिशिएंसी 12 है, तो सी की कितनी हुई? 1। तो एक एफिशिएंसी के साथ 16 इकाई काम करने में कितने दिन लगा देगा? तो ये आपका लगा देगा 16 दिन। तो ये थे आज के हमारे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे लगे होंगे। आप लगातार मेहनत करते रहें, लगातार आप कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। तो कल की क्लास में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी 20 और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।